क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं आप लोगों के साथ यीशु का वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। उस पर कहा गया है कि मैं भला चरवाहा हूँ। भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। इस मुख्य वचन का उद्देश्य यही है प्रिय भाइयों और बहनों कि यीशु हमारा भला चरवाहा है। और भला चरवाहा का हम तीन महत्व गुण और उनका उद्देश्य को पाते हैं। पहला है कि भला चरवाहा का प्रेम और व्यक्तित्व संबंध बहुत गहरा होता है। इसलिए यीशु का कहना है कि वह हमारे लिए भला चरवाहा है। वे हमें प्रेम करते हैं, वे हमारे साथ रहते हैं, वे हमें जानते हैं। जिस प्रकार यीशु कहता है कि एक भेड़ अपनी चरवाहे की आवाज को पहचानता है, ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमें जानते हैं और हमें भी यीशु को जानने की जरूरत है। दूसरी बात है, यदि हम यीशु को व्यक्तित्व रूप से जानते हैं तो हमें आत्म त्याग करने की जरूरत है। ये भला चरवाहा का महत्वपूर्ण गुण है, उसका महत्वपूर्ण व्यवहार है कि वह आत्म त्याग करता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि वह अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमें यीशु के जीवन से हमें आत्म त्याग की भावना को सीखने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि हमें निरंतर यीशु के बताए हुए पद पर, यीशु के बताए हुए रास्ता पर चलना है। जिस प्रकार यीशु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है और मेरे पीछे चले आते हैं। हर एक विश्वासी को यीशु की आवाज को पहचानने की जरूरत है। हर एक विश्वासी परिवार को, प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यीशु के साथ आत्म त्याग को अपने परिवार में लाने की जरूरत है। आज परिवार में आत्म त्याग और एक दूसरे को सुनने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में भी एक दूसरे के लिए आप आत्म त्याग करें, एक दूसरे की आवाज को सुने और एक दूसरे से व्यक्तित्व प्रेम में आगे बढ़ते रहे। यह आशीर्वाद ईश्वर आज आपके परिवार को प्रदान करे। यही मेरी प्रार्थना आपके परिवार के लिए है और हमारे कलीसिया के लिए है कि हम हर एक व्यक्ति एक भला चरवाहा के इन तीन गुणों को अपने जीवन में उतारे, ताकि हमारे जीवन में भी आत्म त्याग, यीशु की आवाज को सुनना और प्रेम की व्यक्तित्व संबंध को हम एक दूसरे के साथ बनाए रखते हुए ईश्वर के राज्य की स्थापना हम अपने परिवारों में, अपने कलीसियाओं में कर कर हम आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को आज के इस दिन में आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।